सो अभी हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 15 देखने जा रहे हैं। थ्री सम प्रॉब्लम। हियर वी आर गिवन एन इंटीजर एरे, नम्स नाम का एरे दिया हुआ है, एंड वी हैव टू रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स, नेमली nums I, nums j, nums k, in such a way that I not equal to j, I not equal to k और j not equal to k। इसका मतलब है कि i j k इक्वल नहीं हो सकता, एंड nums I प्लस nums j प्लस nums k इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या दिया है कि मतलब पॉइंटर इक्वल नहीं हो सकता। अगर सेम जगह पे है सो ये सारा इक्वल अगर हो जाएगा तो सबको जीरो ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो सिर्फ उस एक केस के लिए। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, सारा पॉइंटर्स अलग अलग होना चाहिए। और नोटिस दैट द सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, ट्रिपलेट कौन सा, नम्स आई, नम्स जे और नम्स के। ये जो ट्रिपलेट बन रहा है ये मेरा यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओके, ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। सो बस क्वेश्चन इतना ही था कि एक एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर हमको एक ट्रिपलेट फाइंड करना है और वो ट्रिपलेट का सम मेरा जीरो होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन आ गया समझ में? तो दिया हुआ है एक एरे है, -1 0 1 2 -1 4। इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे काम करेगा। ओके, सो यहाँ मेरे पास ये एरे दिया हुआ है क्वेश्चन में। सुनाओ क्या करेंगे। मेरा पहला जो अप्रोच होगा, ठीक है, मेरा प्रॉब्लम तो सबको पता चल गया कि यहाँ पर आपको निकालना है ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट का सम होना चाहिए जीरो। तो मेरा जो पहला अप्रोच होगा, ऐसे अप्रोच वन, ब्रूट फोर्स। ओके, सो सबसे पहला चीज जो हम लोग कर सकते हैं कि हर एक ट्रिपलेट को चेक करेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरा पहला ट्रिपलेट है। ठीक है, एक एलिमेंट ये ले लिए, एक एलिमेंट ये ले लिए, एक ये ले लिए, -1 0 और 1। अभी क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके देखेंगे। -1 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ रहा है, जीरो। जीरो आ रहा है। सो मेरा एक तो ये ट्रिपलेट में आएगा, ये वाला मेरा जो है एक ट्रिपलेट हो जाएगा। तो हम एक ऐसा एक बना लेते हैं अरे, मेरा जो लिस्ट है उसके अंदर एक ट्रिपलेट आ गया। क्या है वो, -1 0 और 1। ठीक है, अभी चेक करेंगे, फिर से इसको चेंज कर देंगे। जो ये वाला पॉइंटर है, मतलब इस एलिमेंट की जगह हम ले लेंगे ये वाला एलिमेंट। ओके, सो -1 प्लस 0 प्लस 2, इसका कितना आया, 1। तो ये ट्रिपलेट में नहीं इंक्लूड होगा, बट बहुत सारा स्टेप्स होगा इसका। ठीक है, ऐसे करते 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 तुमको सारा देखना पड़ेगा। एक तो इसके लिए देखोगे, इन तीन एलिमेंट्स के लिए, उसके बाद इन तीन एलिमेंट्स के लिए ये और ये, सारा का सारा। अब कितना टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स था 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स था। उसमें से सेलेक्ट कितना करना है, 3। तो 6 C3, सो इट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 120 और ये 720, और ये 6 × 6 तो 36, ये हो जाएगा 20। तो टोटल मेरा 20 कॉम्बिनेशन होगा। मतलब तुमको 20 कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रिपलेट का वैल्यू, मतलब सम का वैल्यू जीरो आ रहा है। राइट, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमको इसमें चेक करना पड़ेगा, टोटल 20 कॉम्बिनेशन। तो दिस वाज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। जैसे जैसे जहां पर मेरा वैल्यू जीरो आ गया वो सारा ट्रिपलेट को हम इंक्लूड कर देंगे मेरे फाइनल आंसर में। ओके, बहुत ही एक सिंपल अप्रोच है। जो सेकंड अप्रोच है दैट इज अ टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर, सो पहले तो ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एरे, इसमें हम क्या करेंगे, हम्म,
एक मिनट, हाँ। तो इसमें मेरा अप्रोच क्या होगा कि यहाँ पर हम एक पिवट एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, पिवट एलिमेंट एक ले लेंगे। लेट सपोज कि यहाँ पर मेरा जो पिवट एलिमेंट है वो ये वाला यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दिस वन इज द पिवट एलिमेंट आई। आई इंडेक्स पर जो मेरा एलिमेंट है उसको हम पिवट एलिमेंट मान लिए। तो पिवट एलिमेंट क्या हो गया कि इस एलिमेंट को एज एन द सेंटर रख के बाकी हम पेयर चेक करेंगे, हम ट्रिपलेट चेक नहीं करेंगे। अब हमको पेयर चेक करना है कि ऐसा कोई पेयर जिसका वैल्यू इसके अपोजिट हो। मीन्स कि तीनों जब एलिमेंट्स ऐड करें तो मेरा सम जीरो आना चाहिए। तीन मान लेते हैं, तीन मेरे पास एलिमेंट्स है ए बी और सी, इसका सम मेरा जीरो है। सो जो मेरा सी मतलब ए को अगर पिवट एलिमेंट मान लिया, लाइक सी को मान लिया अगर, सो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, माइनस ऑफ ए प्लस बी। सो अभी हमको क्या करना है कि जहां पर भी हमको सी दिख रहा है हमको माइनस ऑफ ए प्लस बी ऐसा बनाना है। ठीक है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका नेगेटिव जो है वो इसके इक्वल है। तो इसके लिए चेक करते हैं -1 के लिए। -1 के लिए एक यहाँ पर एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, लेफ्ट पॉइंटर। एक यहाँ पर लेना पड़ेगा एक राइट पॉइंटर, दो पॉइंटर्स लेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट को पिवट कर दिए, फिक्स कर दिए। अब उसके रेस्पेक्ट में बाकी दो एलिमेंट्स को चेक करेंगे। पिवट एलिमेंट यहाँ हमारे पास पहले -1 है। ठीक है, -1 है। अभी चेक करेंगे इसके लिए लेफ्ट पे क्या वैल्यू है। लेफ्ट मेरा कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, लेफ्ट मेरा जो पॉइंटर है वो i+1 से इनिशियलाइज हो रहा है। क्यों? पहला एलिमेंट को तो हम पिवट एलिमेंट मान लिए, ith एलिमेंट को। सो i+1 प्लेस पर जो एलिमेंट है उसको लेंगे लेफ्ट पॉइंटर। राइट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, मेरे लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे कि जो मेरा नम्स आई, नम्स लेफ्ट और नम्स राइट है, इन तीनों का सम क्या है। सो यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन के लिए यहाँ i = 0 है। सो जीरोथ एलिमेंट -1, देन लेफ्ट वाले पर है 0, देन इधर राइट वाले पे -4। ये आ रहा है मेरे -5। इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये मेरा ट्रिपलेट में नहीं जाएगा। ओके, ये जो ट्रिपलेट है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली चेक करेंगे, अब जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस सम को चेक करेंगे। ये मेरा सम है ना, ये जो मेरा वैल्यू है दिस इज सम। ठीक है, सम मेरा क्या है, सम इज लेस देन 0 फॉर दिस केस। अगर सम लेस देन 0 है तो हमको सम का वैल्यू ज्यादा चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे छूट गया, एक स्टेप। देखो, ये पिवट एलिमेंट जो है ना, पिवट एलिमेंट लेने से पहले एक स्टेप और होगा। देखो, यहाँ पर एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एरे को सॉर्ट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो -4, फिर आएगा -1, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा कि एरो को सॉर्ट क्यों कर रहे हैं। पता है यहाँ पे कि अगर हम सॉर्ट नहीं करते, ठीक है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि मेरा जो सम है, अगर सम का वैल्यू मेरा लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव है, तो हमको क्या करना है कि हमको ऐसा एलिमेंट्स का पेयर ढूंढना है जिसमें मेरा सम का वैल्यू नियर टू जीरो हो सके या इक्वल टू जीरो हो सके। तो वो कब होगा, जब हम एक सॉर्टेड एरे में राइट साइड मूव करेंगे। सो जैसा कि श्रेया बताइए यहाँ पर, जैसे ये पिवट एलिमेंट मेरा आई हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा दोबारा से बता रहे हैं। पिवट एलिमेंट चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, आई हो जाएगा। सो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। ठीक है, अगर मान लो जैसे यहाँ पर है -4, -1 +2 इक्वल टू -3। ठीक है, दिस इज लेस देन 0। सो क्या करेंगे कि हम लेफ्ट पॉइंटर को प्लस प्लस कर देंगे। क्यों, हमको इससे बड़ा वैल्यू चाहिए। बड़ा वैल्यू किस साइड मिलेगा, राइट साइड। तो हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे, एल को एक साइड शिफ्ट कर दिया राइट साइड। ठीक है, यहाँ पर फिर से चेक करेंगे अब सम। अब देखना है कि अब सम कितना हो रहा है। दिस इज -1। हाँ, एक और चीज, यहाँ पर अगर मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट्स आता है उसको हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्यों स्किप करेंगे कि हमको डुप्लीकेट ट्रिपलेट नहीं चाहिए। तो जितना भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होगा उसको स्किप करेंगे। क्यों, यहाँ पर देखो फिर से तो वही आ रहा है -1 +2 -3। दिस इज अ डुप्लीकेसी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे।
फिर 0 के लिए चेक करेंगे, 0 +2, ये मेरा आ गया -2। अभी भी 0 से कम है, सो अगेन यहाँ पे जाएगा, लेफ्ट पॉइंटर ही मूव करेगा। लेफ्ट पॉइंटर पहले यहाँ आ गया था, एक यहाँ से, लाइक यहाँ पे लिख देते हैं कि लेफ्ट का वैल्यू पहले था 1, यहाँ पे लेफ्ट का वैल्यू हो गया 2, यहाँ लेफ्ट का वैल्यू हो गया 3, लेफ्ट का वैल्यू हो गया 2 के बाद 3, लेफ्ट का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, -4 +1 +2 इज -1। ओके, इट इज ऑल्सो लेस देन 0। सो अभी इसका लेफ्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। बट मेरा एक यहाँ पर कंडीशन रहेगा कि लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट। क्यों लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट? अब देखो यहाँ पर अगर लेफ्ट ग्रेटर देन राइट हो जाएगा, सो देर इज नो पॉइंट कि तुम इसके आगे कहाँ जाओगे, राइट? अगर मान लो यहाँ पर बीच में कोई एलिमेंट भी होता, तो इसके आगे तुमको नहीं, तुम्हारा सारा एलिमेंट डाइवर्स हो चुका है। ओके, सो लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट। अभी यहाँ पर इसके लिए एक आइटरेशन कंप्लीट हो चुका है इक्वल टू 0 के लिए। अब जब सारा कंप्लीट हो गया, देन वी विल डू i प्लस प्लस। नेक्स्ट मूव करेंगे, पिवट एलिमेंट चेंज होगा। ठीक है, पिवट एलिमेंट चेंज होकर के अब यहाँ पॉइंट करेगा, i इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी -1। अभी लेफ्ट वाला जो वैल्यू है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट वैल्यू कहाँ था, यहाँ 1 पे था, तो अभी 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड राइट वैल्यू वहीं पे रहेगा। सो इन दिस वे हम लोग हर एक आइटरेशन के लिए चेक करेंगे i इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक। ओके, क्लियर है? अगर बहुत अच्छे से समझ में नहीं भी आया होगा, तो इसको कोड में देखेंगे तो साथ साथ में इसके साथ ये बताते जाएंगे कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, सो हाँ, एक और अप्रोच है। देखो, एक और अप्रोच इसका हो सकता है कि हम लोग एक हैश सेट यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग फोर सम में देखे थे कि हैश मैप यूज किए थे। हैश मैप में क्या किए थे, वहां पर दो, मतलब जो चार एरेस था वहां पर, तो चार एरेस था, तो हम लोग क्या किए, एक पेयर बना दिए थे एरेस का, एंड दो एरेस का एक साथ सम निकाले, अगले दो एरेस का एक साथ सम निकाले। तो जो मेरा एक पेयर था उसका सम को स्टोर किए हैश मैप में, और दूसरे पेयर के लिए हम लोग हैश मैप को ही चेक कर रहे थे। अगर एलिमेंट, ये मतलब मेरा की जो है वहां पर प्रेजेंट था, तब हम लोग बोल रहे थे कि इट विल बी इंक्लूडेड, और अगर नहीं था तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे। जैसे ये वाला यहाँ पर a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला था, a प्लस बी इक्वल टू सी, इक्वल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या, मेरा ये कॉम्प्लीमेंट जो है, इसी कॉम्प्लीमेंट को चेक करना है हमको। क्या करेंगे कि या तो इसको या तो इसको, लाइक ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग स्टोर करा दिए हैश मैप में, एंड देन बार बार हमको चेक करना पड़ेगा हैश मैप के अंदर कि ये मेरा a प्लस बी, माइनस ऑफ a प्लस बी है या नहीं है। अगर माइनस ऑफ a प्लस बी मिल जाएगा, तो हम लोग ए बी सी को इंक्लूड कर देंगे, ए बी सी को इंक्लूड कर देंगे ट्रिपलेट में। ठीक है, और समथिंग लाइक दिस, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर इसके लिए किसी एक के लिए चेक कर लेते हैं। -4, पहला इटरेशन था -4, -1 और 2। सो -1 और +2 कितना होता है, इसको एक साथ दे दो प्लस करके, सो दिस इज 1। तो 1 को यहाँ पे स्टोर किए। अभी चेक करेंगे कि मेरा इसके लिए हर एक को स्टोर कर दिए, और अगर मेरा कहीं पर भी वैल्यू -1 आ रहा है ना, तब जा करके हम लोग बोल सकते हैं कि उसको ट्रिपलेट में इंक्लूड करेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो आई थिंक ड्राई रन तो सबको क्लियर है। कोड पे चलते हैं। सो हम लोग पहले देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है। एक एन वेरिएबल ले लेते हैं, नम्स का जो लेंथ है उसको स्टोर कर देंगे। तुमको बार बार बड़ा सा लिखना नहीं पड़ेगा, नम्स डॉट लेंथ, डॉट लेंथ। ठीक है, सो अभी हमको क्या करना था यहाँ पे कि जितना भी हमको चाहिए, डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं हो सकता। तो डुप्लीकेट्स हम लोग नहीं ले सकते इसमें, तो क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग सेट यूज करेंगे।
सेट यूज करेंगे एंड सेट का टाइप दे दिए स्ट्रिंग, देन नाम, सेट का नाम एंड देन न्यू। ठीक है, यहाँ पे नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास क्या दिया हुआ था कि इन सब के लिए हम एक एरे बना लेते हैं, एक रिजल्ट के रिजल्ट के अंदर मेरा जो ट्रिपलेट्स है वो स्टोर करेंगे, जो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर रिटर्न हो रहा है ना -1 -1 2, फिर -1 0 1। इसको रिटर्न करने के लिए एक एरे बना देते हैं, लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट डेटा टाइप हो जाएगा उसका इंटीजर। हाँ, सो रिजल्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी क्या करेंगे कि हमको आइटरेट करना है, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक, -2, आई एस प्लस 4, जे 0। देखो यहाँ पर आई n-2 तक क्यों जा रहा है, यहाँ पर जैसे अगर ये जो एग्जांपल है, एक और ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल जिससे आई n-2 वाला चीज समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट होता, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है मेरे एरे में, तो क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि यहाँ मेरा आई है, ये जे है, हाँ ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा आई। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, n-2 तक। n-2 तक क्यों, क्योंकि मेरे हमको इस एक एलिमेंट को लेने के बाद बाकी दो और एलिमेंट्स चाहिए। सो दिस इज n-1, दिस इज n-2, ये 2, ये 0, ये 1 और ये 2 इंडेक्स है। तो हमको n जे जो है वो n-2 तक जाए, आई जो है मेरा n-2 तक जाएगा। ठीक है, और n-2 तक का मतलब क्या है, वहाँ एक और माइनस करेंगे तो n-, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। जे मेरा n-2 तक जाएगा और n-1 तक मेरा के जाएगा। तो ये तीनों एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे कि आई कहाँ तक जा रहा है, लेस देन n-2 मतलब n-3 तक। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, i+1 से, क्योंकि एक एलिमेंट तो मेरा ले लिए। अब सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, जे लेस देन n-1, जे प्लस प्लस। सिमिलरली यहाँ पर भी भाई के कहाँ से इनिशियलाइज होगा, j+1 से, और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, फिर के प्लस प्लस। यहाँ चेक करेंगे कि इफ मेरा nums i प्लस nums j प्लस nums k इक्वल इक्वल टू 0, है अगर, सो क्या होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट में ऐड होना चाहिए। सो उसके पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक एरे में स्टोर कर देंगे, कि एक इंटीजर एरे लिए, इंट कोई भी एरे हो सकता है लाइक टी। अभी यहाँ पर क्या स्टोर करेंगे, इसमें हमको मैन्युअली एलिमेंट्स क्या डालेंगे, ये तीनों जो मेरा ट्रिपलेट है, नम्स आई नम्स जे और नम्स के। सो यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे नम्स आई, नम्स नम्स जे, फिर नम्स के। ठीक है, अब यहाँ पर हम एरे को सॉर्ट कर देंगे ताकि हमको पता चल सके कि एलिमेंट्स डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एरे डॉट सॉर्ट टी, इसको सॉर्ट कर दिए। सॉर्ट करने से क्या होगा, देखो सॉर्ट करने से जैसे यहाँ पर मेरे पास -1 और 2 है, और -1 0 और 1। ठीक है, यहाँ है मतलब -1 0 और 1, -1 1 0। ये दोनों हमको इसमें से एक ही इंक्लूड करना है, दोनों इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि ये डुप्लीकेट है। तो हम क्या करेंगे कि जितना भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, मान लो ऐसा और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 -1 1, ठीक है, जितना भी बन रहा है,
उसको क्या करेंगे हम, सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करेंगे तो मेरा हो जाएगा -1, 0 और 1। तो अब मेरा सारा जो वैल्यूज है वो -1, 0, 1, -1, 0, 1 ऐसा हो जाएगा। तो कंपैरिजन करने में हमको आसानी होगा कि हमको कौन कौन सा एलिमेंट को इंक्लूड करना है, कौन सा ट्रिपलेट को इंक्लूड करना है। अगर ये एक बार इंक्लूड हो गया तो बाकी ये दोनों को नहीं करेंगे। ओके, सॉर्ट कर दिए। अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या बनाए थे, जो सेट बनाए थे वो स्ट्रिंग का बनाए थे। वो यहाँ पर बताते हैं क्यों बनाए थे। कि एक की दे देंगे एंड इट विल होल्ड T0, मतलब ये वैल्यू नम्स I, और it will be separated by a comma, then T1 plus separated by comma, फिर T2। ये क्या किए कि ये जो मेरे पास एलिमेंट्स था, एलिमेंट का जो एरे था, नम्स I, नम्स J, नम्स K, उसको एक इंटीजर में स्टोर करवाए एंड उसको फिर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? ताकि ताकि ये जो सेट था स्ट्रिंग डेटा टाइप का, उसमें हम चेक कर सके कि एग्जिस्ट अगर करता है इफ सेट डॉट एड की। इसका क्या मतलब हुआ कि चेक करेगा मेरा जो सेट में है, सेट में अगर एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये क्या क्या रिटर्न करेगा। हाँ, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है एलिमेंट तो क्या रिटर्न करेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि मेरा जो की है उसमें है या नहीं है सेट में। अगर है यानी कि अगर है तो वो इंक्लूड नहीं करेगा ना, तो इसलिए फॉल्स आएगा। एंड अगर सेट में ये एलिमेंट्स नहीं है सो इट विल रिटर्न ट्रू। और अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। सो इफ दिस हैपेंस कि ये ट्रू है अगर वैल्यू, सो वी विल ऐड इज लिस्ट। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ये जो मेरा T0, T1, T2 इसमें जो वैल्यूज था, T0, T1, T2, इसको ऐड कर दिए। अभी क्या, अब लास्ट में इसको रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न रिजल्ट। हाँ, कि इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर तो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आउटपुट आ गया -1, 0, 1 और एक्सपेक्टेड ये था। बट इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या बताता है। टाइम लिमिट एक्सीडेड। टाइम लिमिट एक्सीडेड इसलिए कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन क्यूब है, क्योंकि लूप 3 बार हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, बिग ऑफ एन क्यूब है, इसके लिए एन का वैल्यू अगर तुम्हारा मान लो 300, 400 हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया इतना सारा एलिमेंट्स है, ठीक है, तो एन का जो वैल्यू है मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए मेरा ये कोड काम नहीं आएगा, इट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। तब हम लोग जाएंगे टू पॉइंटर अप्रोच की तरफ। ठीक है, क्लियर है कि इसमें टीएलई क्यों हो रहा है, वाई इट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है वो कैसे होगा। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच मेरा क्या था यहाँ, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच मेरा क्या था कि दो पॉइंटर्स लेंगे, लेफ्ट और राइट, और एक पिवट एलिमेंट लेंगे। सबसे पहले तो एरे को सॉर्ट भी करना है, तो लिख लेते पहले नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, फिर मेरे पास एक लिस्ट ले लेंगे रिजल्ट के लिए। रिजल्ट इसका टाइप होगा इंटीजर, नाम दे देंगे रिजल्ट इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अभी सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, सॉर्ट कर देंगे एरे को। यहाँ सॉर्ट किए, किसको सॉर्ट करना है, नम्स को, तो नम्स को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अभी मेरा सॉर्टिंग करने के बाद कहाँ गया था, हाँ, यहाँ से देखिए मेरे सॉर्ट करने के बाद सबसे पहला काम क्या था कि एक पिवट एलिमेंट लेंगे। ठीक है, या तो उसके पहले एक और चीज चेक करेंगे कि मेरा जो एलिमेंट है आई, आई इंडेक्स पर जो एलिमेंट है
कहीं वो जीरो से बड़ा तो नहीं है। अगर जीरो से बड़ा होगा एलिमेंट, तो जब ऑब्वियसली अगर जीरो से बड़ा एक एलिमेंट है तो बाकी एलिमेंट चाहे जो भी हो, तुम्हारा जो सम है वो जीरो नहीं आएगा। ओके। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा कि हाँ, यहाँ अगर हम लोग चेक करें फॉर आई इक्वल्स जीरो, कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक, आई प्लस प्लस, यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ जो मेरा नम्स है, ith प्लेस पर एलिमेंट है, वो अगर जीरो से बड़ा है देन वी विल कम आउट ऑफ द लूप। ठीक है। ऑल्सो अगर मेरा वैल्यू आई ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, एक एलिमेंट तो हम पिवट एलिमेंट ले लिए। सो अब जीरो के बाद से चेक करेंगे, जीरो के बाद से चेक करेंगे कि क्या मेरे पास कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स तो नहीं है। अगर मेरे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, नम्स आई इक्वल टू आई माइनस वन है अगर, तो क्या रिटर्न, तो मेरे पास, हाँ, अगर ये है तो हमको क्या करना है, इसको स्किप करना है। सो वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। अभी यहाँ तक मेरा सॉर्टिंग हो गया। सॉर्टिंग करने के बाद पिवट एलिमेंट भी हम बोल दिए कि मेरा आई इक्वल टू जीरो पिवट एलिमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर चेक करेंगे किसी डुप्लीकेट्स के लिए कि कोई डुप्लीकेट है या नहीं। तो अभी पॉइंटर बना लेते हैं। लेफ्ट पॉइंटर एक एल हो गया, इक्वल्स कहाँ से शुरू होगा, आई प्लस वन से। मेरा राइट पॉइंटर कहाँ से शुरू होगा, एन माइनस वन, एन-1 से। ठीक है। अभी कंडीशन रहेगा कि मेरा जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट है, लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो हम निकालेंगे सम। किसका किसका सम निकालेंगे, नम्स आई प्लस नम्स लेफ्ट प्लस नम्स राइट का। ठीक है। ये सब निकाले। अब सम निकालने के बाद मेरे पास तीन कंडीशन है, या तो सम का वैल्यू जीरो हो सकता है, या तो सम का वैल्यू लेस देन जीरो हो सकता है, या फिर इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि अगर सम का वैल्यू जीरो है तो क्या होगा। अगर सम का वैल्यू जीरो है, क्या कर रहे थे, अगर सम का वैल्यू जीरो है तो ट्रिपलेट को ऐड करेंगे। सो रिजल्ट में मेरा ऐड हो जाएगा, रिजल्ट में ऐड करेंगे और क्या क्या ऐड हो जाएगा मेरा, नम्स आई नम्स एल और नम्स आर। नम्स आई नम्स एल नम्स आर। ठीक है, इंक्लूड हो गया। अभी एक और चीज कि जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर है ये। ठीक है। मेरा लेफ्ट वाला पॉइंटर थोड़ा नया बना देते हैं, -4 -1 -1 0 1 और 2। अब अगर जैसे -1 0 और 1, ये तीन है जहाँ हमको दिख रहा है कि ये, फॉर एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पर मेरा सम जीरो हो रहा है, तो क्या होगा कि इसके हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ गए, इस लाइन के हिसाब से मेरा क्या ट्रिपलेट में ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, -1 0 और 1। अभी मेरा आई पॉइंटर कहाँ मूव करेगा, इधर। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद आई पॉइंटर इधर मूव करेगा। अभी हम फिर से क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये डुप्लीकेट एलिमेंट है, डुप्लीकेट एलिमेंट है तो उसको स्किप करेंगे। अभी जो लेफ्ट मेरा पॉइंटर था और एक यहाँ पे राइट पॉइंटर था। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक जगह स्टोर करवा दिए, सी लाइक कोई एक नाम दे करके, एल वी लाइक लेफ्ट वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर का जो वैल्यू है उसको स्टोर करा दिए, एंड राइट पॉइंटर के वैल्यू को स्टोर करा दिए एक जगह पे। इससे क्या होगा कि हम बार बार चेक करेंगे, अगर आगे भी फ्यूचर में कभी इस एरे में, अभी तो नहीं है, बट मान लो यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स होता जहाँ हमको फिर से -1 मिलता, या फिर से ऐसे 0 फिर 3 और फिर से हमको 2 मिलता, तो इसको हमको फिर स्किप करना है। ठीक है, इसको हमको स्किप करना है, तो इसके लिए एक कंडीशन रहेगा कि
अगर तुम्हारा जब तक लेफ्ट का वैल्यू लेस देन राइट का वैल्यू है, तब तक तुमको -1 और 2 को स्किप करना है। ठीक है, पॉइंटर आगे बढ़ेगा, लेफ्ट वाला पॉइंटर है तो प्लस प्लस, राइट वाला पॉइंटर माइनस माइनस। ओके, यहाँ पर देखते हैं कि क्या था वो। हम एक इनिशियलाइज करेंगे लेफ्ट वैल्यू। ठीक है, नम्स लेफ्ट का जो वैल्यू है वो इसमें हम स्टोर करा दिया अभी के लिए। फिर राइट वैल्यू में क्या स्टोर करा दी, नम्स का राइट वैल्यू, जो राइट पॉइंटर का जो वैल्यू था। अभी चेक करेंगे कि अगर मेरा जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है, यहाँ पर एल लेस देन आर है, ठीक है, और नम्स एल इक्वल इक्वल टू लेफ्ट वैल्यू है अगर, तो मेरा लेफ्ट पॉइंटर मूव होगा। क्यों, ये मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट्स को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। जैसे ही हमको मिला कि फिर से -1 आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमको फिर से अगर -1 आया, उसको स्किप कर देंगे। फिर आया, सेम चीज हम लोग करेंगे राइट के लिए, कि एलिमेंट अगर लेफ्ट एंड आर इक्वल इक्वल टू आर, ठीक है, तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट, अच्छा एल यूज किया ना। यहाँ पर ये जहां पर भी 2 आएगा, जैसे इस फॉर दिस एग्जांपल, जहां पर भी 2 आएगा अब इस एलिमेंट इस एरे में, तो यहाँ पर वो इसको स्किप कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया अगर मेरा सम इक्वल टू 0 आ गया तब। अगर ऐसा नहीं है कि मेरा सम इक्वल टू 0 नहीं आया, मेरा सम आ गया लेस देन 0, तब क्या करेंगे। तो सिंपली मेरा, अगर हमको सम लेस देन 0 आया है, तो सिंपली राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है, उसमें राइट साइड मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि राइट साइड मेरा बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर आएगा तो वी विल बी मूविंग क्लोजर टू 0 और इक्वल टू 0। तो यहाँ लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा। देन एक और क्या कंडीशन बच गया, अगर मेरा लेस देन 0 नहीं है या 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमको छोटा नंबर चाहिए, तो राइट पॉइंटर को माइनस माइनस मूव करेंगे। एंड इसके बाद हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट। ठीक है, कूलिंग करके देखते हैं। ठीक है, कहाँ आ रहे हैं, अच्छा लेफ्ट राइट, यहाँ भी आएगा फिर तो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम रिजल्ट है। यहाँ -1 -1 2 -1 -1 2 -1 0 1 -1 0 और 1। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, हाँ बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा। बिग ऑफ एन स्क्वायर क्यों होगा, देखो जैसे, हाँ चलो सॉर्ट कर रहे हैं, एन लॉग एन हो गया, ठीक है, सॉर्ट किए एरे को, एन लॉग एन हुआ। अब यहाँ पर एक और, यहाँ देखो लूप के अंदर एक और हम लोग लूप चला रहे हैं, तो यहाँ पर तो एन स्क्वायर का हो गया ना। अभी इसको कुछ ऐसा समझो कि एन लॉग एन है, और लूप, दो लूप के लिए मेरे पास एन स्क्वायर है। तो टोटल मेरा कितना, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन लॉग एन। हाँ भैया। तो मेरा जो ऑर्डर होगा वो एन स्क्वायर का ही होगा ना, समझे। वर्स्ट केस में मेरा एन लॉग एन का, एन लॉग एन का नहीं होगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर का होगा। और चीज है यहाँ पर, क्योंकि हम एक और बताए थे कि हैश मैप, हैश वाला भी एक अप्रोच है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई द हैश मैप अप्रोच। ठीक है, उसको ट्राई करके देखना।